सीख रहे थे, ये आप सीख गए थे, ये भी आप सीख गए थे, ये भी आप सीख गए थे, और पिछले दिन ये भी आप सीख गए थे, हीट एंड ट्रायल भी सीख गए थे। अब प्यारे अभी हम लोग को ये दोनों चीज सीख लेना, ये और कल आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगला सैटरडे से फ्री हो जाएंगे, जिनको टेस्ट देना रहेगा वो अपना टेस्ट देंगे। तो आइए हेडिंग दीजिए 0.0% इग्नोर मेथड, इतने लिखिए 0.0% इग्नोर। हेडिंग दीजिए, हेडिंग देंगे 0.0% इग्नोर। आज का मिशन यही है, 2 मिनट का काम है, इधर अब मेहनत करने की जरूरत ना है। पैटर्न आप समझ गए, केवल हिंट देना है, एक आगो क्वेश्चन कैलकुलेट कर दिए, उसी से सीख जाइएगा। बाकी तो मैथ पढ़ेंगे तो चैप्टर में, टेस्ट देंगे तो सारा क्वेश्चन में ये सब यूज होते रहेगा, ठीक है ना? ठीक, मिटा दो, चलिए मिटा दिए। तो प्यारे अब आइए क्वेश्चन पे। आइए 0.0% टाइप ऑफ ऑप्शन इन एग्जाम्स लिख लीजिए, ऐसा डिजाइन बना लीजिए, टाइप ऑफ ऑप्शंस इन एग्जाम्स। इसमें प्यारे दो ही टाइप रहता है। पहला टाइप हम बोले टाइप 1, अलग अलग नंबर वाला ऑप्शन। टाइप 2 सेम नंबर वाला ऑप्शन, ऐसे जैसे बना हुआ उसी तरह से लिखते चलिए। टाइप 1 अलग अलग नंबर वाला ऑप्शन, टाइप 2 सेम नंबर वाला ऑप्शन। लिख दिए, लिख दिए। अब हम बोले अलग अलग नंबर वाला ऑप्शन, जैसे आपका प्रश्न रहेगा, प्यारे प्रश्न रहेगा, टाइप 1 वाला ये है, टाइप 2 वाला ये है, तो ऐसे लिख लीजिएगा सामने। हम बोले प्रश्न रहेगा, उसके नीचे ऑप्शन रहेगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर 4230, 4150, 4780, 4900 अलग अलग नंबर है। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे टाइप 2 में 0.80, तो दशमलव के बाद 0 हटा देंगे तो क्या कहलाएगा 8। बोलिए यहाँ लास्ट में क्या है 8, यहाँ लास्ट में क्या है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, हटा देंगे तो क्या है। तो बोलिए इसमें सभी के सभी क्या है, सेम डिजिट है। तो हम आपको क्या बोले कि इसमें दो टाइप का होता है, एक अलग अलग नंबर वाला ऑप्शन और एक सेम नंबर वाला ऑप्शन। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सब अलग अलग नंबर वाला है, और दूसरा टाइप में आपको दिखाई दे रहा है सब सेम वाला है। और ऐसा पूरे मैथ में 99% प्रश्न में ऐसा रहता है, 1% प्रश्न में आपका इस तरह का ऑप्शन आता है। और ये जो मेथड लगेगा, अलग अलग जो नंबर रहेगा उसमें लगेगा, सेम वाला में ये रूल लगने वाला नहीं है। तो एक आगो लिख लीजिए ऑप्शन भी, उसके नीचे क्वेश्चन लिख के ऑप्शन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख के ऑप्शन लिख दीजिए, हिंट के लिए, समझने के लिए, ताकि ये तो लगता है पीडीएफ बनाए हैं ना, तो हम चेक नहीं किए थे। अच्छा कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत, तो समझना ही ना केवल, एगो इधर से एगो उधर से सामने सामने छाप लीजिए, तो माइंड में रहेगा कि ये वाला वैरायटी है जो कहाँ कहाँ नियम लगेगा। कॉपी पे एकदम नोट अच्छा से तैयार होना चाहिए, बाकी तो फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेगा सब बात खत्म हो जाता है। टेस्ट का सॉल्यूशन में 3 गो माइक रखेंगे, एगो इधर, एक आदमी को उधर बैठाएंगे, एक 2 माइक इधर, 3 गो 4 गो माइक रहना चाहिए, तब ना कुछ कुछ पूछेंगे सवाल, नहीं थोड़ा अलग मजा आएगा क्या। सैटरडे को मजा भी आना चाहिए, अभी सीखे उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आनंद आएगा। आइए प्यारे, ये आपका लिख दिए ना, टाइप ऑफ कैलकुलेशन। पैटर्न तो सब समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी लिख दीजिए टाइप ऑफ कैलकुलेशन। टाइप 1 में इस तरह से, टाइप 2 यहाँ छोड़ दिए, टाइप 2 में ए का वैल्यू बी दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा सी बराबर कितना। ऐसे ही टाइप 1 लिख दीजिए क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह का कैलकुलेशन आता है, ये सब आप पहले से लिखे हुए हैं। और यहाँ भी लिख दीजिए टाइप 1 में इस तरह से गुना गुना के रूप में रहेगा, बट्टा में भी इस तरह से 2 या 2 से अधिक टर्म रहेगा। फिर यहाँ कहेगा 20 आम का कीमत 100 रुपया था, 5 आम का कीमत क्या रुपया, इस फॉर्मेट में भी रहता है। फिर इस तरह से लिख देगा 5360 का 45% क्या होगा, यानी इस फॉर्मेट में भी रहता है। तो आपका 3 टाइप में प्रश्न रहता है ज्यादातर, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब समझते हैं कि एग्जाम में बनाना कैसे। ये 2 मिनट का काम है, इसमें टाइम नहीं लगा, बोले थे ना कि आपको आजकल में तुरंत खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा उधर मेहनत वाला था जो हो गया, ये सब 2 मिनट का काम है, बस खाली लिख बोलना हो गया। सब ठीक है, चलिए क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ ही रहे हैं। ये मेथड रहे, हम बोले 20 आम का कीमत है 500 रुपया, तो कहेगा 30 आम का कीमत क्या है, तो एक आम का तो 500 बट्टा 20, 30 आम का तो 30, तो घुमा फिरा के यही ना हो गया, हाँ या ना।
तो टाइप लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी है कि डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जाके इधर गुना हो जाता है, बट्टा में आ जाता है, तो ये माइंड में आपका रहेगा, तो जल्दी कैलकुलेट करिएगा, बात केवल इतने। तो आइए अब ये आपका कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो आइए पहला प्रश्न, अब प्यारे आप इसको सॉल्व करते हैं तो बोलेंगे परसेंट हटाएंगे बट्टा में, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर, तो 8 पंचे 40, तो आप बोलेंगे 40 पर काय को जीरो है, 3 जीरो। इतना नहीं करेंगे, इतना करने का टाइम नहीं रहता है, तो हम बोले आपको 0.0%, ये जहां भी रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उससे हमें कोई लेना देना। जैसे ही आपको 0.0% ये सब चीज दिखेगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो बोलिए परसेंट जीरो और बोलिए जीरो, सब खत्म, सीधा खत्म, उससे हमें कोई लेना देना। बोलिए 8 पंचे 40 है, तो 40 के बाद है ना ये सब जीरो जीरो आएगा। हम तो पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो उसके लिए क्या बनता है, जीरो। कहीं भी पॉइंट रहता है, जैसे लिखा रहता है 2.5, पॉइंट हटाते हैं तो उसके लिए जीरो बनता है। बोलिए जीरो रहता है तो जीरो ही है, परसेंट हटाते हैं तो जीरो बनता है, तो ये सब जीरो से ही रिलेटेड है ना। तो हम बोले आपको कि पॉइंट को इग्नोर करेंगे, जीरो को इग्नोर करेंगे, परसेंट को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसका तो हिसाब किताब अंतिम में जीरो ही बनने से ना मतलब रहता है, हाँ या ना। तो उसका हिसाब किताब खत्म करेंगे, तो सीधा बोलेंगे 8 पंचे, तो हम बोले 40 के बाद है ना इधर जीरो की संख्या आएगा। अब एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, ये चेक नहीं कर रहा, ऑप्शन अगर अलग अलग डिजिट रहे, हम शुरू में लिख दिया कि अलग अलग नंबर रहेगा तो ये नियम लगेगा। तो यहाँ देखिए कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, अलग अलग नंबर है ही ना, तो सीधा देखेंगे 8 8 पंचे 40 किसी में है, तो 40 यहाँ पर आपका दिख रहा है, तो केवल 40 होना चाहिए, क्योंकि डिजिट के रूप में 8 पंचे 40 के बाद जो भी आएगा केवल जीरो आएगा ना। तो आप कहिएगा कि यहाँ भी 40 है, लेकिन यहाँ पर कोई और भी नंबर है ना, तो नंबर आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, 40 का मतलब केवल 40, तो 40 यहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आपको आंसर देना है, आई परसेंट हटाएंगे, ये वो करेंगे तो टाइम लगेगा ना, जल्दी से छापिए। एग्जाम में समय आपको बचाना रहता है, तो समय बचाने के लिए आपको हम 5-7 चीज के बारे में सिखा रहे हैं, जिससे एग्जाम में टाइम बच जाता है। जहां परेशानी होते हैं वहां पर बिना परेशान हुए आपका काम खत्म हो जाता है। हो गया, प्रश्न के साथ ऑप्शन वगैरह लिख के सॉल्यूशन भी लिखिए। ये जो 4-5 चीज सीख है उसको ध्यान में रखिएगा, तो टाइम आपका बचाएगा। मिटा दो, नेक्स्ट, मिटा दो। आइए प्यारे, यहां पर जैसे ही ये देखा तो आप कहेंगे कि 0% सब खत्म, 25 चाओ, तो केवल 100 होना चाहिए, उसके बाद हमें जीरो की बात होगा, डिजिट नहीं। तो बोलिए 100 यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, हाँ या ना। आइए 3 नंबर प्रश्न, क्या ऐसा कंडीशन कभी कभी नहीं आ जाता है, तो आप काट के दशमलव वगैरह लिखते रहते हैं, अब ये नहीं लिखना, आपको जल्दी से बोलना है। तो आइए देखिए, हम बोले प्यारे दशमलव को इग्नोर करेंगे, जीरो को इग्नोर करेंगे, जीरो को इग्नोर करेंगे, हटा दिए। अब केवल 22/4 हम यहीं पे करेंगे, लेकिन एक बार समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम बोले 22/4 है, तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, दो बचा तो दशमलव देंगे तो जीरो रहेगा, 4 पंचे, तो दशमलव को फिर इग्नोर करिए, क्योंकि दशमलव का हिसाब किताब तो जीरो है, खत्म ही हो जाएगा ना। तो आपको कितना दिखना चाहिए, 55 देखना चाहिए, जिसमें 55 है वो आपका आंसर है। इधर हमें गिनने की कोई जरूरत नहीं है, होगा तो इसी में से, और वही होगा जिसमें ये आएगा, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है, चाहे कोई जीरो है ना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे सर अगर 55 वाला एक और रहता था तो हम आपको बोले थे कि सेम डिजिट रहेगा, उसमें ये नियम नहीं लगा, शुरू में ना हम टाइप ऑफ ऑप्शन लिखा दिए कि ये नियम लगाएंगे कब। अगर हर जगह ऐसे ही हो जाता तो फिर पढ़े के कोई मतलब था, तो इन सारे मेथड से तो मतलब होता नहीं है, केवल से कहानी खत्म था। तो पढ़ रहे हैं तो प्यारे आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है, हो गया ना। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए आप दशमलव जीरो ये सब मन ही मन इग्नोर कर दीजिए, जहां तक काटता है काट लीजिए। 4 पंचे 20 2, 4 पंचे, अभी कई गो जीरो बचा, देखिए 4 पंचे 20 2 बचा, 4 पंचे अभी जीरो बचा ना लास्ट में, तो 0.00 इसको इग्नोर करिए, उससे कोई लेना देना। तो सीधे देखेंगे 55 जिसमें है आपका वही आपका आंसर है, कहानी खत्म हो गया, हाँ या ना, पक्का ना, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारी जगह आपको ये आपका टाइम बचा देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप परेशान होइएगा, हम सिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा से कर लीजिएगा। पहले तो देखिए एक हम बनाते हैं कि प्यारे लिखा हुआ है ना, इतना का मतलब गुना। आप बोलिएगा यहाँ पर कहेंगे परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में 100, और दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो, बोलेंगे दो गो कट गया, और 2 से काटेंगे 5, और 2 से काटेंगे 64, 5 से काटेंगे 5 इकाई 5 1, 5 दूनी 10, 2 5 पचे। आप प्यारे 125 गुने फिर 64 करिएगा ना, तो आप बच्चे की तरह जैसे करते हैं वैसे गुना करिएगा। हम तो डायरेक्ट करते हैं, 4 5 20 के शून्य हासिल 2, ये अगला को पीटे जाएगा, ये पीछे से आएगा, आप अपने हिसाब से करिए जो भी करते हैं। 4 5 20 के शून्य हासिल 2, इधर आगे पीटे आएगा, 4 दूनी 8 2, 10 5 36, 23 10, 40 के शून्य हासिल 4, फिर ये आगे पीटे आएगा, तो 4 इकाई 4, ये पीछे से आएगा, 6 दूनी 12 4 16 और हासिल 4, 20 के शून्य हासिल 2, इस आपको पीट लिया, भाग जाएगा ना।
अब 6 का 6 और हासिल 2 8 बोलिए 1 काटे 1 काटे ये करते करते गुना करते करते आप परेशान हुए कि नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे जो समझिए, इतना कुछ करे की जरूरत ना, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो आप सोच लीजिए आपका 10 सेकंड से तो ज्यादा ही गया होगा, 10 सेकंड तो गुनवे करने में चल जाएगा। नहीं, यही चीज तो हमें बचाना है। तो देखिए हम कैसे बचाते हैं, परसेंटेज का प्यारे इसमें कैलकुलेशन वगैरह सबको ध्यान है ना। जिनको ना ध्यान है ना होगा, क्योंकि शुरू में हम बोले कि बचपन का भूले बिसरे यादें ये सब चीज माइंड में रहना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं समझिए, इसको छापेंगे क्या, छाप दीजिए और बगल में लिख दीजिए ऐसे नहीं करना है। ये पहला मेथड है, ऐसे नहीं करना। क्या बात है ऐ लड़का, है सुना की बात है। 6 बजे के हैं, बैठ जा कोना में जाके, नीचे घूम जा घूमा, बेचारा भी गांव घर से नया नया लड़का है। हाँ हाँ होता है। अरे एक दिन हम रात में उठे समझे, नींद टूटा तो दरवाजा इधर हम जा रहे उधर दीवार में टकराए, हम क्या है होता है क्या। वैसे ही बेचारा उठे उठे आ गए होंगे। कभी आप लोग ऐसा हुआ कि ना आपके साथ, नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आइए आइए इधर देखिए प्यारे, हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते और ये प्रश्न हमारे सामने आता तो हम कुछ भी स्क्रीन पर से लिखते नहीं, वहीं पे खत्म कर देते। पहले समझ लीजिए मेरा बात को, उसके बाद हम सोचते ना, जरा इधर बड़ा अच्छा से समझिएगा प्यारे, बड़ा अच्छा से समझिएगा। हम आपको अगर ये बोले, कुछ लोग नए स्टूडेंट दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, जो समझे उनको समझाने की जरूरत ना है, क्योंकि बेसिक ज्ञान है उन्हीं के लिए तो भाई चल रहा था सैटरडे वाला। तो आइए देखिए, हम बोले कहीं पर लिखा रहेगा ना एक्स का 22%, कहीं लिखा रहेगा एक्स का मतलब गुना ही होता ना, तो इतना को अगर लिख देंगे बाई का x%, कोई दिक्कत है। मेरा मतलब ऐसे भी लिखिए या बोलिए कि परसेंट हम यहाँ रख देंगे, हम बोलेंगे x% का बाई, तो भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। या हम बोलते हैं x का 22% या बाई का x%, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों गुना के ही रूप में है ना, गुना के रूप में है ना, तो परसेंट यहाँ ना पढ़ के हम यहाँ भी तो पढ़ सकते हैं ना, हाँ या ना। हमको जीरो और दशमलव ये सब इग्नोर करना है ना, तो हम अगर यहाँ पर 6.25% पढ़ लेंगे, अगर हम इसको 6.25% पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना है। कहेंगे ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं, रुकिए हड़बड़ाइए ना। हम बोले परसेंट तो इधर ला सकते हैं ना, और इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं 625% अगुना 100 नहीं लिख सकते। अरे इस इतना को आप ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकते 625 अगुने ऐसा, और फिर गुना 12.8 है ना, है ये परसेंट उठा के हम यहाँ रख दिए, ठीक। ये दशमलव है, ये दशमलव इसमें ना दे के यहाँ से हटा दिए, हम यहाँ दे देंगे। तो आप कहेंगे सर एक अंक के बाद है तो आप 2 अंक के बाद क्यों दे रहे हैं, तो जीरो का हिसाब गुना भागा बट्टा मेरा ऊपर है वो खत्म ना हो जाएगा, तो हम कहीं पे ले जाके दे दें, क्योंकि दशमलव परसेंट है जीरो के, तो इग्नोर करना है ना। अभी रुकिए रुकिए, पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। हम बोले हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो केवल इतनी सी काम करते, पूछे क्या, हम पढ़ते 6.25% का मतलब 1/16 और उधर लिखा हुआ है इतना बस, तो हम बोले 16 8 28 से यानी लास्ट में केवल 8 होना चाहिए। 0.0% इग्नोर किया तो 8 यहाँ आंसर से हुआ, बाकी समय को लेना देना। बात रहा कि आप कैसे समझेंगे कि ये होगा, तो आइए हम डिटेल से लिखते हैं, तो लिखेंगे समझ जाइएगा, तो फिर कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पॉइंट को इग्नोर करना है, परसेंट को इग्नोर करना है, जीरो को इग्नोर करना है, तो उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं पूरा डिटेल से। हम बोले ये तो समझ गए कि एक्स का 22% बराबर बाई का x% लिख सकते हैं, तो परसेंट बाई के साथ है जिसको उठा के हम परसेंट एक्स के साथ भी लिख सकते हैं। अब आइए पूरा डिटेल से पहले हम लिख के आपको समझाते हैं। इतना को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, इतना को प्यारे आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, पक्का सही बोल रहे हैं। अब हम बोले प्यारे यहाँ 625% अगुने 100 अगुने बार 128 बट्टा 10 ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए ये वाला हटेगा तो यहाँ जाएगा, हाँ या ना। तो अब हम बोले कि प्यारे आपको क्या करना है कि ऊपर में एक और हम ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखिए नीचे में 2 है तो दशमलव 2 अंक के बाद दे सकते हैं, तो बोलेंगे 6.25% बोल सकते हैं अगुने 100, और ये भी आपका आ जाएगा ना, तो बोलेंगे 10 हाँ या ना, और फिर बोलिएगा 128 ये नीचे में कहेगो 2 गो, हाँ या ना। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। अच्छा ये वाला हटा लिए थे, हाँ हटा दीजिए, ये ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलिए आपको 6.25% का मतलब 6.1 बट्टा, तो आप सभी लोगों को पता है कि 25% का वैल्यू 1 बट्टा, बोलिएगा 12.5% सभी को पता है 1/8, तो बोलिए 6.25% 1 बट्टा, सबको पता है ना। तो हम बोले प्यारे इतना को आप क्या लिखेंगे, 1/16 अगुने 100 28 अगुने यही ना, तो हम बोले 16 8 28 से यानी आप बोलेंगे 8000 हुआ, 3 0 4 3 0 होगा ना ऐसा। अब एग्जाम में इतना ना करिएगा, मेरा बात को सुनिए जरा समझिए। कभी भी आपको ऐसा अगर दिखाई दे कहीं पर, तो हम केवल इसको पढ़ेंगे 3 दशमलव
7.5 या ऐसे ना पढ़ के आप पढ़िए 37 दशमलव, बोलिए 37.5 मतलब 37.5 ना, और 37.5 का वैल्यू 3 बट्टा, कहीं पर अगर ऐसा कुछ दिखाई दे दे तो परसेंट के रूप में आप पढ़ेंगे, तो इसको 12.5 ऐसे पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है? 12.5% तो कहेंगे सर ये जीरो ज्यादा है कम, उसको नहीं देखना, हमको केवल डिजिट से मतलब है, हाँ या ना? क्योंकि 0.0% सबको इग्नोर कर देना है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तब बोलिए आप इतना करेंगे तो लिखते लिखते नानी याद आ जाएंगे। अब आपको केवल ये देखना है कि हमको अब इसको पढ़ना कितना है, 6.5%, 6.5% मतलब 1 बट्टा, जीरो को तो इग्नोर करेंगे ना, दशमलव को इग्नोर करेंगे ना, परसेंट को इग्नोर करेंगे ना, और इसका हिसाब किताब 1/16 है, और इधर हम पढ़ेंगे 12, सॉरी 128 था, 16 28 से आप बोलिए ये डिजिट केवल 8 होना चाहिए, और 8 के बाद कोई डिजिट नहीं रहना चाहिए, केवल हम डिजिट को निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं, हमें जीरो से कोई लेना देना ना, हमें जीरो से लेना देना ना, दशमलव से लेना देना ना, हमें परसेंट से लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं, डिजिट क्या होगा केवल ये देखना है। तो डिजिट बोलिए शुरू वाला क्या होना चाहिए, केवल 8, 8 के बाद फिर 8 2 5 सब कुछ नहीं, 8 के बाद केवल जीरो आना चाहिए। तो बोलिए 8 जब यहाँ हो गया किसी और में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिट है, 8 के बाद कोई और डिजिट आ गया ना, और 8 के बाद हमें डिजिट नहीं चाहिए बल्कि केवल जीरो चाहिए, और ऐसा ऑप्शन इसमें, इसलिए आपका आंसर हो गया। इतना करने की हमें कोई आवश्यकता, बात समझ गए? पक्का सही बात। चलिए वो क्या आ गया, देखिए तो वहां क्लिक कर दीजिए, तो कहीं है, अच्छा है, ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए बैठ जाइए शांति। आप बोले इतना करके परेशान नहीं होंगे तो एग्जाम में बताइए कितना टाइम बचा देगा, नहीं बचा देगा, तो ये आपका काम है। अब जल्दी से अगला बोल दीजिए, तो प्रश्न संख्या 5 बता दीजिए। बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो ये काम का चीज है ना। अब बोलिए CI वगैरह SI परसेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब में आप लगाएंगे तो जल्दी से काम होगा ना, तो प्यारे ये आपको बहुत मदद करेगा। 0.0% इन सब को इग्नोर कर देंगे, बस सीधा आपका काम हो जाएगा। आइए मिटा दें, ये इतना कौन सी लिखिएगा, अरे आप इसको सीख रहे हैं, ये तो जानबे करते हैं, ना जानते थे गलत से क्या है, सीख ही ना पाइएगा, ये जानते हैं तभी सीख पाइएगा, क्योंकि इससे आगे का स्टेप है ना। आइए आइए जल्दी से बोलिए, तो आप सीधा परसेंट को, जीरो को, इस सबको इग्नोर करिए, इसको 37.5 पढ़ लेंगे, तो 37.5% का मतलब 1 बट्टा, सॉरी 37.5 मतलब 3 बट्टा, तो ये सब खत्म, केवल इधर बच गया 120 से लिखिए, या फिर इसको भी हटाइए ना, उससे भी कोई दिक्कत, कहेंगे सर काहे ना दिक्कत है, देखिए ना 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 2, तो 3 3 9/2 यानी 4.5 ना, फिर हमें यहाँ दशमलव से कोई लेना देना है नहीं, तो हमें लास्ट यहाँ कितना चाहिए, डिजिट 45 चाहिए, उसके बाद कोई अंक नहीं होना चाहिए, जीरो चलेगा, दशमलव चलेगा, परसेंट चलेगा, लेकिन वो सब तो कुछ है नहीं, ऑप्शन तो केवल नंबर के लिए सिखाए थे, तो यहाँ 45 दिख रहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, होगा या ना, पक्का ना। चलिए बात समझ गए, अब ये सब बन जाएगा, तो अब इसको क्या एक चीज को करते रहे, अगर आप कहेंगे सर हम इसको 37.5 3/8 ले लिए, अगर इधर 120 से ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से काटेंगे 15, 8 से 15 दिया, तो आपको 45 देखना है, काम हो गया ना, पक्का। चलिए हो गया, टेस्ट से जब करिएगा ना, तो करते करते 10 5 गो टेस्ट होगा, उसके बाद फिर 2 4 गो और नियम बताएंगे, अभी बताएंगे तो खोपड़ी में ना आएगा, पहले जितना सीखे उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसी का आगे का लेवल होगा, जो कि अब बहुत बार ऐसा होता है कि 2 पर पावर 5 पर पावर इसके मल्टीपल में भी आ जाता है, तो वैसे स्थिति में कैलकुलेट करिएगा तो और हालत खराब हो जाता है, हालत खराब नहीं होगा, तुरंत काम होगा, तो अभी सब चीज बताएंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, आप टेकअप कर ही नहीं पाइएगा, इसलिए अभी आराम से जो सीखे हैं उसको यूज करिएगा, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपर्ट होइएगा, उसके बाद फिर और अभी इसमें 2 4 चीज सिखाएंगे जिससे और स्पीड आपका बढ़ेगा, जहां भी रुकावट होगा उस रुकावट को हमें दूर कर देना है, ताकि आगे कोई एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद ना हो, तो ये सब चीज अब हो जाएगा, अब इसको क्या चीज को करते रहे, चलिए हो गया ऐसा, बताइए बाकी तो क्वेश्चन रहेगा, हर चैप्टर में नहीं आएगा, तो अब अभी उसको ज्यादा करें तो कुछ फायदा है नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उस समय होगा। आइए अब हम बोले प्यारे आपको ऑप्शन से बतावे के बैच में जरूरत ना है, ऑप्शन वाला चीज जो है ना प्यारे, खाली हेडिंग देके 1 2 गो क्वेश्चन बना लीजिए, काम हो जाएगा, ऑप्शन वाला तो क्लास में बताते रहते हैं, चैप्टर वाइज वाला नहीं, तो ये बाई ऑप्शन, आप हेडिंग दे दीजिए बाई ऑप्शन, अब 2 4 गो क्वेश्चन बना लीजिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हेडिंग दे दिए बाई ऑप्शन। अब आइए देखिए, अब प्यारे ये सब प्रश्न ऐसे पूछता है, 2 4 को बना देते हैं, अब आए हैं तो 2 4 को बनाए, काम खत्म हो जाएगा, क्या हुआ, क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लीजिएगा। आइए देखिए, कह रहा है हाँ फोटो खींच लीजिए, सही बोले, जब फोटो खींचेगा तो बोल दीजिएगा बाल हम भी ठीक कर लेंगे, कहीं ऐसा क्यों बोले, अरे लोग गूगल में डाल देते हैं, देखेगा ना गूगल में बड़ी सारा ऐसे ही कुछ कुछ डालल रहता है, डालते हैं तो थोड़ा सा अच्छा डालिए, तो कुछ डाल देते हैं। आइए कैसे भेन के अंश, फॉन्ट लगता है मिस हो गया, अच्छा कोई उससे दिक्कत नहीं, कह रहा है कैसे भेन के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भेन का मान 1 होता है, यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भेन का मान 1/2 होता है, वह भिन्न है, तो ऑप्शन में से ना होगा कोई,
तो पहला ऑप्शन को कुछ पल के लिए सही मानकर देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और। तो देखिए अंश में 5 जोड़ेंगे तो 16 5, तो 21/21 1 हो गया ना। करा मान 1 होता, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यहीं से आंसर टिक मत मार दीजिएगा, आगे भी चेक करना है, क्योंकि पहला से अगर केवल पहला मिला है तो ऐसा किसी और में भी रहेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। आइए तो सब में पहले एक जोड़कर देख लीजिए, ऊपर में एक जोड़ेंगे 14 1 होगा, एक जोड़ेंगे 19 1 होगा, सॉरी 5 जोड़ा गया है। अच्छा 5 जोड़िए 13 5 18 1 होगा, बोलिएगा 18 5 23, ये भी 1 होगा, बोलिए 11 5 16, ये भी 1 होगा। ये तो सब हो रहा है, पहला से कोई कोई कैंसिल नहीं हुआ, एक भी नहीं। आइए यदि हर में 6 जोड़ा जाए तब भिन्न का मान 1/2, 6 जोड़िए तो 21 6 27 1/2 हुआ, बोलिएगा 6 जोड़ेंगे 18 6 24 1/2 हुआ, बोलेंगे हर में 6 जोड़िए 16 6 22, बोलिए 1/2 हुआ, तो आंसर हो गया ना। तो ऑप्शन से हो जाता है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एक आप बना दीजिए, प्रश्न लिखेंगे, लिख लीजिए प्रश्न प्यारे, लिख लीजिए, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ा, चुपचाप लिख लो। आपको पता ना है, जैसे डालेंगे ना तो लोग सभी लोग ऐप पर पढ़ते हैं, वो भी कहेंगे कि हम लोग में नहीं डाले हैं, तो फोन आना शुरू हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, सब लोग फिर डिमांड करने लगेंगे जितने लोग पढ़े हैं। तो आपका चल रहा है ऑफलाइन, तो फिर दिक्कत है, हमारा परेशान करके रख दीजिएगा और सब लोग परेशान होंगे। स्पेशल टेलीग्राम का भी होता है, टेलीग्राम तो खुला मैदान है, कोई भी जुड़ सकते हैं, हाँ या ना, उसमें रोक ठोक तो रहेगा नहीं। प्रश्न छाप लीजिए, हो गया, मिटा दूं प्रश्न, तो मिट तो ना, ये मिटता है, पानी से मिटाएं। एक दिन का और बच गया, कल वाला इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा पूरा चलेगा जी। हो गया ना ये। आइए एक प्रश्न और आप बना दीजिए सुविधा के लिए, छोड़ो ना, बना बने, सा वाला फॉन्ट है जो मिस हो गया है। अच्छा ऑप्शन दे लगे, आइए तो बनाते हैं। पूछा तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन में से ना कोई होगा, कर एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, बोलिए अंश हर से 4 कम है, बोलिएगा अंश हर से 4 कम है, अभी पूरा ठीक नहीं मारे, आधे मारे, बोलिए अंश हर से 4 कम है, बोलिएगा अंश हर से 4 कम है। अब 2 का ऑप्शन है, तो आगे भी पढ़ेंगे तब ना क्लियर होगा। तो कह रहा है यदि अंश को 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। पहले जोड़िए उसके बाद पढ़िएगा, एक बार में पता चलेगा। यदि अंश से 2 घटा दिया जाए तो 2 घटाएंगे तो कितना, बोलिए 2 घटाएंगे तो कितना, 8 है, हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो 8 है 1, 1 बढ़ा देंगे तो 7 है 1, तो आप कह रहा है तो हर अंश का 8 गुना है, बोलिएगा हर अंश से 8 गुना है ना, हो गया, बोलिए हर अंश के 8 गुना है ना, है तो गया, नहीं हो गया। अब लेके बनाइएगा, परेशान होइएगा, तो यही सब आपको अभ्यास करना है टेस्ट सीरीज में, ताकि अब आपके पास छुरी है, फिरदाएं है, तलवार है, कुदाल है, खंती है, अब पटल छिलना रहेगा तो कहिएगा ला कुदाल मार के खचखचा देते हैं, ऐसा तो कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो क्या आलू का मारना रहेगा तो कहिएगा छुरी खोद के निकालिए लेंगे, नहीं ना, कुदाल खोजेंगे। तो वही आपको ढूंढना है कि कब कौन सा नियम अप्लाई करना है, इसी का तो अभ्यास करना है। आइए प्रश्न छाप रहे थे, छाप लीजिए। अच्छा खटेकर सर से रीजनिंग पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आइए 2 मिनट आप बस 2 मिनट और छाप लिए, बढ़े। तो प्यारे क्वेश्चन तो अलग अलग दुनिया भर का तरह तरह का रहेगा, तो आप लोग को क्या करेंगे, वो किताब छपा रहे हैं, उसमें आपको बोले थे ना कि 50 को 100 को हर टाइप का, जैसे हम 0.0% इग्नोर मेथड सिखाए तो 50 को 100 को उसका क्वेश्चन दे देंगे किताब में, फिर डिजिटल सम सिखाए तो उससे 800 क्वेश्चन दे दिए, तो ऐसे करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब बाकी क्लास में एक को हम कितना करते रहेंगे, तो वो काम है कि थोड़ा आसान वाला है। तो आइए जल्दी से, ये आपका प्रश्न है, आंसर बोलिए कौन, जल्दी से बनाइए। मारम झापड़ जा, पहले बढ़िया से बनावा, कर बाद आंसर दिया, बोलिए सी। अब देखिए हम आंसर दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी मत बोलिए, सी। कह रहा यह संख्या क्या है, ऑप्शन में से ना कोई होगा, तो कह रहा 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात 4 है। पहला ऑप्शन को सही मानेंगे तो 2 अंक वाला संख्या 41 और इसके अंकों के योग कितना, तो इसका रेशियो 4:1 बन पाएगा नहीं,
बोलिए 2 अंक वाली संख्या इतना और इसके अंकों का योग 9 है। इसको काटेंगे तो बोलिए 7:1। हमको चाहिए 4:1 ना, तो ये भी गया। आप बोलेंगे 6, आप बोलेंगे 6 3 9, काटेंगे तो 4:1 हो रहा है। अभी पूर्णतः सत्य नहीं, अभी आगे पढ़ के देखेंगे। इतने में खुश मत हो जाएगा क्योंकि नॉन ऑफ भी तो है। अगर वो कैंसिल हो जाता तब आप मारते डरे। कह रहे यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, बोले इकाई वाला दहाई से 3 ज्यादा है ना, बिल्कुल सही है। हाँ या ना? तो ऐसे ऑप्शन से नहीं कर सकेंगे, कर सकेंगे ना, पक्का ना, सच में। टाइम रहता तो थोड़ा और ज्यादा देर करते, लेकिन चलिए हम सीख गए, आप काम हो गया। एक दिन और प्यारे, कल भर मान पुट करना, कल भर आपको आना है। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस में जुड़ जाएंगे। तो अभी रीजनिंग वाले बैठे रहेंगे। क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, रीजनिंग अभी चलेगा। रीजनिंग जिनको पढ़ना वो केवल बैठे रहिए, जिनको ना पढ़ना है रीजनिंग वो चले जाइए, क्योंकि बीच में उठ के नहीं जाना है। जिनको रीजनिंग पढ़ना है केवल वो बैठिए, और जिनको ना पढ़ना है वो चले जाइए। टाइम बर्बाद नहीं करिए, बीच से उठ के नहीं जाना है। जिनको पढ़ना है केवल बैठे रहिए। प्यारे, इसमें भी खाटी मेथड के 5 मिसालें। जाना चाह रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों रुक रहे हैं? बीच से भागेंगे तो आप लोग को हम डांटेंगे, जान लीजिए। जा रहे हैं तो जाने दीजिए, जिनको ना पढ़ना जबरदस्ती ना रोकिए, जिनको ना पढ़ना उनको जबरदस्ती ना रोकिए, जाने वाले को जाने दीजिए। इसमें भी बड़े बड़े सवाल के लिए देखिए लिखा है, चुटकी भर में सुलझाए रीजनिंग के पजल की समस्या है खाटी मेथड के 5 मिसाइल से। इसमें भी खाटी मेथड का 5 मिसाइल है। अब यहाँ सर्कुलर लिखा है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट मत समझ लीजिएगा, ये सर्कुलर, ये मेथड है। खाटी मेथड का 5 मिसाइल में एक मेथड है, जो बड़े बड़े सवाल को, सर्किल वाला प्रश्न को सॉल्व करने के लिए नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, ये मेथड है जिससे क्वेश्चन बनेगा। तो बड़े बड़े सवाल से इसमें आपको ध्वस्त करना है। जाने वाले को जाने दीजिए, अभी नीचे से और लोग आएंगे, आने वाले को आने देते, अभी 5-10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। आ रहे हैं कुछ लोग, आने दीजिए।